जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे कंट्रोल की शॉर्टकट की के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था। कहाँ तक? के तक मैंने आपको बताया था। कहाँ तक बताया था? के तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद से कंट्रोल प्लस यल है, कंट्रोल यम है, कंट्रोल यन है। ये सारे के सारे शॉर्टकट की आज की क्लास में डिस्कस करना है, सीखना है। तो जैसे कि मैंने के तक आपको बताया था कि के का प्रयोग हाइपरलिंक ओपन करने के लिए किया जाता है, मैंने बताया था ना। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि शॉर्टकट की के माध्यम से कंट्रोल के अगर आप हाइपरलिंक का यूज करते हैं तो इससे फायदा ये होता है, उस लिंक के माध्यम से आप कोई दूसरा भी पेज आप आसानी तरीके से ओपन कर पाते हैं। ये मैंने बताया था ना। आज की क्लास में जो जानना है, शेष शॉर्टकट की के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे के बाद क्या दिया है? यल दिया है। और यल के लिए लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। मैंने बताया था जिस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है, और सर्च क्या करना था? वर्ड यहाँ पे सर्च करना था। जैसे ही वर्ड लिख करके सर्च करेंगे तो वर्ड 2013 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसी को जस्ट आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक पेज ले लेना है। ब्लैंक पेज लेने के बाद ये ब्लैंक पेज कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। अब यहीं पे आपको क्या करना है? अपना सारा का सारा पेडिकल आपको करना है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की के माध्यम से 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराने के लिए इक्वल रैंड और ब्रेकेट ओपन क्लोज करके इंटर करेंगे तो हमारे पास इतना पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब कंट्रोल ए से सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस यल से लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट आप ये चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाए तो कंट्रोल के साथ यल बटन प्रेस करना होता है। पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही कंट्रोल यल दबाएंगे तो उसकी अलाइनमेंट चेंज होकर के लेफ्ट में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो हमारा पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही होता है। लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, लेफ्ट वाला पूरा लाइन बराबर दिख रहा है क्या? राइट वाला बराबर दिख रहा है? तो पहले क्या करिएगा कि कंट्रोल ए दबा लीजिएगा, और कंट्रोल ए दबाने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट वाला बराबर होगा, लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं है। लेकिन शॉर्टकट की हमको क्या इस्तेमाल करना है? कंट्रोल प्लस यल बटन दबाना है। तो जैसे ही कंट्रोल यल दबाएंगे तो ये पहली की अवस्था में आ जाएगा, लेफ्ट वाला अलाइनमेंट पूरा बराबर हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल यल दबाएंगे तो ये पुनः लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएगा जैसे कि पहले था। कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में जो हम पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? हाथ नीचे होना चाहिए, गले हाथ लगा के कोई नहीं बैठेगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? हमारी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। और ऐसे झुक करके कोई नहीं बैठेगा, बिल्कुल सीधा बैठना है। देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंट्रोल के साथ यल बटन प्रेस करते हैं तो आपका लेफ्ट वाला पूरा एरिया बराबर है, लेकिन राइट वाला बराबर नहीं। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। और मैंने 4 प्रकार का अलाइनमेंट आपको बताया था। कंट्रोल प्लस अगर आप यल बटन प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल के साथ आर बटन दबाते हैं तो राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल के साथ ई बटन दबाते हैं तो सेंटर होता है। और कंट्रोल के साथ जे बटन दबाते हैं तो जस्टिफाई होता है। ये 4 अलाइनमेंट एमएस वर्ड में पाए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट का पूरा हिस्सा क्या होता है? इक्वल होता है राइट की अपेक्षा। राइट वाला इक्वल नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाला पूरा का पूरा इक्वल है, पूरा का पूरा बराबर है। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में ही होता है। अगला क्या दिया है? जे के यल हो गया। इसके बाद से क्या दिया है? यम दिया हुआ है। और कंट्रोल प्लस यम में लिखा हुआ है इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। मतलब जैसे कि इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट साइड का मार्जिन हमारा इंक्रीज हो, ये जो एरिया दिख रहा है वो एरिया हमारा बढ़े, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस यम बटन प्रेस करना होता है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस यम बटन प्रेस करेंगे, लेकिन कब? तो पूरे डेटा को आपको कंट्रोल से सिलेक्शन करना पड़ेगा तब। जैसे ही कंट्रोल यम यहाँ पे प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका इंक्रीज होता जाएगा क्या? मार्जिन इंक्रीज होता जाएगा। इतना स्पेस छोड़ दिया।
और पुनः पहली की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहीं पे कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना होता है। कंट्रोल प्लस क्यू बटन दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो ये पहले की अपेक्षा हो जाएगा, जैसे कि आपका टेक्स्ट था उसी के आधार पे हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो कंट्रोल एम से क्या होता है कि मार्जिन से आपका इंक्रीज होता है, और कंट्रोल क्यू से क्या होता है, मार्जिन से आपका डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया सबको? अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगले ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन और लिखा है न्यू डॉक्यूमेंट। ये पेज मैंने ओपन किया है। अब हम ये चाहते हैं कि एक ब्लैंक पेज, नया पेज हम इंसर्ट करा लें, तो यहीं पे कंट्रोल प्लस एन बटन हम प्रेस करेंगे, एक नया पेज आ जाता है। कोई दिक्कत? जितने बार आप कंट्रोल एन दबाएंगे उतने बार आपके सामने एक नया नया पेज आता जाएगा। अभी पहले तो मैंने एक ही पेज खोला था ना, अब यहाँ टास्क बार में आकर के चेक करिए, देखिए पेजों की संख्या टोटल कितना दिखा रहा है। 4-5 पेज आपको दिखा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 पेज आपको दिखा रहा है। लेकिन पहले पेज मैंने कितना ओपन किया था, मात्र एक पेज मैंने ओपन किया था। तो ये कंट्रोल के साथ एन बटन का प्रयोग होता है। जितने बार कंट्रोल एन दबाएंगे उतने बार एक नया नया पेज आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। ये ब्लैंक पेज होगा, इस पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन बटन होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब अगले ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आप कंट्रोल प्लस ओ। क्या दिया? कंट्रोल प्लस ओ, और इसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ है ओपन सेव, मतलब ओपन सेव फाइल। ये शॉर्टकट की काम करेगा कहाँ पे, कोई डेटा अगर आपने सेव किया है तो उसको ओपन करने के लिए। तो जैसे आप एमएस वर्ड के पेज पे आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे तो ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा। और यहाँ से आप पहले से अगर आपने कोई डेटा सेव करके रखा है तो आप यहाँ से सबसे पहले कंप्यूटर पे आइएगा और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिएगा। यहाँ से अगर आपने पहले से कोई डेटा बना करके सेव किया है आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्या इसको मैंने अभी बनाया है? तो ये कंट्रोल ओ का प्रयोग क्या होता है कि अगर आप एमएस वर्ड के पेज पे आप ये चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट मतलब कोई और भी पेज ओपन कर सकें, तो इसके लिए क्या करिएगा, एमएस वर्ड के पेज पे आप आ जाइएगा और यहीं पे कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाइएगा। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ये अपनी कंप्यूटर में लेके जाएगा। आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिएगा, ये पूछेगा कि डेटा आपने कहाँ पे सेव किया है, तो जहां पर भी आपने डेटा सेव किया है, जैसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना करके सेव किया गया है डाउनलोड में, आप इसको भी यहाँ से ओपन करा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से आप आसानी तरीके से डेटा ओपन करा सकते हैं। बस कंट्रोल ओ दबाइए और ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कंप्यूटर में आ जाएगी और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिए, यहाँ से कोई सा भी डेटा आप आसानी तरीके से ओपन करा सकते हैं। जैसे बहुत सारा डेटा है, देखिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? अब चलिए अगला क्या दिया है, अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, और डेटा को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। जैसे आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और अब हम ये चाहते हैं कि डेटा हमारा प्रिंट हो जाए, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस पी। अब जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे डेटा आपका प्रिंट आउट मिलेगा। तो प्रिंट करने से पहले अगर जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम से अभी कोई प्रिंटर जुड़ा नहीं। अगर हमारे सिस्टम से कोई प्रिंटर जुड़ा रहता तो ये डेटा को प्रिंटिंग करने में आसानी रहती, लेकिन अभी तो कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा किस रूप में, पीडीएफ के रूप में। कहाँ पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप। किस नाम से, तो कोई नाम आप दे दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एमएस वर्ड 4.4 और मैंने सेव कर दिया। अब ये किसमें सेव हुआ होगा, पीडीएफ में सेव हुआ होगा। किसमें? पीडीएफ में सेव हुआ होगा। देखिए मैं चेक करा रहा हूँ। जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करने के बाद अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए एमएस वर्ड 4.4। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने क्या डेटा टाइप किया ये पूरा आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। देखिए यही आपका पीडीएफ है।
कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब P के बाद क्या आता है? कंट्रोल प्लस Q, और लिखा हुआ है रिवर्स इंडेंट। रिवर्स इंडेंट का मतलब ये होता है, अभी जो आप इंडेंट इंक्रीज कर रहे थे, अभी जो मार्जिन से आप इंक्रीज कर रहे थे, उसी को अगर आपको रिवर्स करना हो तो कंट्रोल प्लस Q बटन प्रेस करना होता है। जैसे आप MS वर्ड के पेज पे आ जाइए और यहां से हम पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल M दबाएंगे तो मार्जिन से आपका इंक्रीज होता है, कंट्रोल Q दबाएंगे तो मार्जिन से आपका डिक्रीज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पहले की अवस्था में आ जाएगा। कंट्रोल M से हम मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं और कंट्रोल Q करके आप इसको रिवर्स करा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगला क्या पॉइंट दिया है? कंट्रोल प्लस R दिया हुआ है, और कंट्रोल R का लिखा हुआ है राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया है, अभी किस अलाइनमेंट में आपका डेटा दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है। आप ये चाहते हैं कि राइट वाला पूरा इक्वल हो जाए, तो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल R दबा दीजिए। राइट में हो गया। अब कंट्रोल E दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, लेकिन बराबर कोई नहीं होगा। और पुनः पहली की अवस्था में लाना है तो कंट्रोल प्लस L बटन दबाएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा। 4 अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चारों अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए, एक आपका होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, और इसकी शॉर्टकट क्या होता है? क्या कंट्रोल प्लस L होता है। और एक आपका होता है सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट, और इसकी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस E। इसके बाद से आता है आपका जस्टिफाई। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस J। और लास्ट आपका शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस, ये इसका नाम है राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। यही 4 अलाइनमेंट आपके MS वर्ड में पाए जाते हैं। वर्ड पैड में भी सेम यही ऑप्शन काम करेगा। कंट्रोल E करेंगे तो डेटा आपका लेफ्ट में हो, कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल N करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, कंट्रोल R करेंगे तो राइट में हो जाएगा, कंट्रोल J करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला इसके बाद से अगर हम ऑप्शन देखें तो कैसे काम करेगा, तो देखिए एक बार अलाइनमेंट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, कंट्रोल E से सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ R बटन दबाइए, राइट में आ गया, कंट्रोल E करिए, सेंटर में आ गया। अब जस्टिफाई का इस्तेमाल करने से पहले यहां से बैक स्पेस से इसकी स्पेस को हटा दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसकी बीच की स्पेस को बैक स्पेस बटन से हटा दीजिएगा, कीबोर्ड में जो बैक स्पेस दिया है, यहां से बैक स्पेस से इसको हटा दीजिएगा। अब देखिए बीच में कहीं गैपिंग दिख रहा है? कोई स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, बस कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए। अब यहीं पे कंट्रोल J दबा दीजिए, कंट्रोल प्लस J से जस्टिफाई हो जाता है, मतलब सारे के सारे टेक्स्ट हमारे इक्वल हो जाते हैं, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा, हो जाएगा। अब चलिए, अगला क्या दिया है? कंट्रोल प्लस यस। अब कंट्रोल प्लस यस का क्या प्रयोग है? तो जैसे आपने ये जो डेटा बनाया है, क्या इस डेटा को सेव करने की रिक्वायरमेंट आती है ना? तो सेव करने के लिए यहीं पे कंट्रोल प्लस यस बटन दबाना होता है। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस यस बटन दबाएंगे तो ये लोकेशन पूछेगा डेटा को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं और यहां से हम डेटा को सेव करना चाहते हैं कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। और किस नाम से? तो नाम आप कुछ दे दीजिएगा, मैंने W के नाम से सेव कर दिया, WDD के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब कैसे सेव हुआ होगा, तो देखिए इसको हम दिखा दे रहे हैं, यहीं पे WD के नाम से यहाँ पे सेव हुआ है, देखिए इसको ओपन करेंगे तो वही डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारी कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग होता है। इसके बाद से क्या आता है? कंट्रोल प्लस T, और क्या लिखा हुआ है? ब्राउजर न्यू टैब। जैसे आप गूगल क्रोम पे आते हैं तो कुछ सर्च करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपने सर्च करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया UIDAI, ये आधार की वेबसाइट है, मैंने ओपन कर ली, और फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमको पुनः राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, तो इसी के जस्ट बगल में एक और अगर आप टैब खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना है?
टी बटन दबाना है। जितने बार कंट्रोल टी दबाएंगे उतने बार एक नया टैब मिलता जाएगा। देखिए इतना सारा टैब होगा। और बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू बटन दबाना। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ डब्लू। देखिए सारा पेज क्लोज हो गया, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या दिया है? यस टी, इसके बाद से यू कह रहा कि अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, कुछ विशेष जो टेक्स्ट है, इतने सारे टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू दबा दीजिए, अंडरलाइन हो गया। तो जितना आप टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे उतना ही में अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए तो सिलेक्शन करने के बाद बस कंट्रोल के साथ यू बटन दबा लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? भी। तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और कॉपी करेंगे तो भी डेटा को पेस्ट करेंगे, और कट करेंगे तो भी डेटा को पेस्ट करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था। अगर आप कट करते हैं तो डेटा वहां से गायब हो जाता है। जैसे इतना सारा मैंने टेक्स्ट टाइप किया है ना, इसको हम यहाँ से अंडरलाइन का इफेक्ट यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इसमें से मैंने क्या किया कि कुछ लाइनों को सिलेक्शन करके और यहां से मैंने इसको यहां से बोल्ड कर दिया, और इसकी कलर हम रेड दे देते हैं। अब ऐसे आपसे कहा जाए कि जो भी आपने रेड लाइन में पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको ऊपर से हटा करके इसके जस्ट नीचे ला करके रख दीजिए, तो क्या करेंगे? कट करेंगे कि कॉपी? बोलिए। कट करेंगे। अगर एक लोकेशन से हटा करके अगर दूसरे लोकेशन पे आपको रखना है तो इसके लिए हम कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कंट्रोल प्लस एक्स से कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे तो डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब क्या करना है? पेस्ट करना है। तो कहाँ पे पेस्ट करना है? तो यहाँ पे हम चले आते हैं कर्सर पे, और यहीं पे आने के बाद बस कंट्रोल के साथ भी बटन दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, और कट किए हुए डेटा को कंट्रोल भी से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी का ये प्रयोग होता है कि ये डेटा यहाँ पर भी आपको दिखेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखेगा। तो जैसे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद पेज के हम टॉप में चलते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि रेड लाइन वाला पैराग्राफ नीचे भी दिखे और ऊपर भी दिखे, तो यहाँ पे आइएगा और कंट्रोल प्लस बी बटन दबा लीजिए। देखिए ये डेटा आपका नीचे भी दिखने लगा। यहाँ से आप बैक आइए, थोड़ा सा बैक स्पेस दबा के इसको टॉप में कर दीजिए। अब देखिए ऊपर भी रेड लाइन और नीचे भी रेड लाइन आपका दिखा रहा है। तो ये आपका कॉपी होता है। कॉपी का मतलब ये कई डेटा हम कई जगह पेस्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप वहां पे पेस्ट कर दिए तो दूसरा नहीं पेस्ट कर पाएंगे, नहीं। यहाँ पर भी अगर आप आते हैं और कंट्रोल प्लस भी बटन जितने बार दबाएंगे उतने बार आपका डेटा पेस्ट होता जाएगा। जी, कॉपी मात्र एक बार करना होता है, और पेस्ट जितने बार चाहेंगे उतने बार आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए सोचिए इतना लिखा गया होता है तो कितना टाइम लगता है। हम्म? बस ये कॉपी पेस्ट ही तो है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है? इसके बाद से आपका लिखा हुआ है डब्लू। अभी मैंने आपको बताया है क्या कह रहा है, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने इस पेज को ओपन किया, इसको बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्लू, डोंट से पे क्लिक करिए, बंद हो जाएगा। फिर इसको भी बंद करना चाहते हैं कंट्रोल डब्लू, फिर इसको भी बंद करना चाहते हैं कंट्रोल डब्लू। अब हम होम स्क्रीन पे आ गए, तो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए क्या दबाएंगे? सिस्टम को शट डाउन करते हैं आप लोग क्या दबाते हैं? अल्ट प्लस F4। जैसे ही अल्ट F4 दबाएंगे तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे ही अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है इसके बाद? इसके बाद से लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड। तो एक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, समझ में आया सबको? कंट्रोल एक्स का। अब कंट्रोल वाई क्या है, कंट्रोल जेड क्या है? तो MS वर्ड के पेज पे आ जाते हैं।
और कंट्रोल प्लस बी से इतना सारा मैंने डेटा पेस्ट कर दिया। और जैसे मान के चलिए मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर दिया और इसको किसी कारण से हम डिलीट कर दिए, पुनः हम चाहते हैं वापस आ जाए, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल वाई दबाएंगे तो पुनः गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस आएगा, और कंट्रोल वाई दबाएंगे तो पुनः गायब हो जाएगा। तो ये अंडू और रीडो की शॉर्टकट की होती है। अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रीडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई होता है। अब एक चीज और समझिए, अब ये नहीं कि जो है आपने यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस ला दिया, और यहां से अगर आप बंद करेंगे और तब विंडोज के साथ आर बटन दबा करके यहाँ पे विनवर्ड ओपन करेंगे, विनवर्ड अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पे वर्ड का पेज, और तब यहाँ पे कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वापस आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कंट्रोल वाई तभी काम करेगा जब आप इस पेज पे आप रहेंगे। अब ये नहीं कि पेज को बंद कर दीजिए तब ओपन करिए, तब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सर्च करिएगा और यहाँ से वर्ड ओपन कर लीजिएगा। अब तत्काल आप क्या करिएगा कि डिलीट करने के बाद अगर आप तत्काल उसको रिटर्न लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। जैसे कि मैंने कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, पुनः वापस लाना है तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड बटन प्रेस करेंगे। पुनः हटाना है तो कंट्रोल प्लस वाई। लेकिन ये काम कब नहीं करेगा? तो जब बंद करके और यहाँ से जब आप इस पेज को क्लोज करेंगे और यहाँ पे सर्च पे आकर के वर्ड का ऑप्शन ओपन करेंगे, तब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा, वापस नहीं आएगा। वापस तभी आएगा जब आप इस पेज पे रुके रहेंगे। अगर इस पेज को क्लोज किए तो ये डेटा आपका काम नहीं करेगा। हो जाएगा प्रैक्टिकल? तो आज शॉर्टकट की का अच्छे से लैब में जाके प्रैक्टिकल कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए कुछ ऑप्शन के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि इस सबसे नीचे वाली पट्टी का नाम हमारा क्या होता है? टास्क बार होता है। अगर इस टास्क बार को हम राइट में मूव कराना चाहते हैं, लेफ्ट में मूव कराना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ऊपर टॉप में, तो इसके लिए हम कैसे लेके जाएंगे? तो पहले तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है लॉक द टास्क बार, दिख रहा है सबको? लॉक द टास्क बार के नाम से दिखेगा। अगर ये ट्रिक लगा रहेगा तो आप इस टास्क बार को मूव करा सकते हैं, लेकिन कैसे? टास्क बार सेटिंग के माध्यम से। कैसे? टास्क बार सेटिंग के माध्यम से। बस आप इस पे क्लिक करिएगा और ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप इसमें आप किस साइड मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए वर्क अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं है। रेड लाइन दिख रहा है ना? अब ये विंडोज मतलब यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, जब विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा तभी हो पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्टिवेट विंडोज का ऑप्शन, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं कैसे एक्टिवेट होगा। अगर नॉर्मल आप चाहते हैं तो माउस से राइट बटन दबाइए और ये ट्रिक आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अब क्या ट्रिक लगा हुआ है लॉक टास्क बार पे? अब अगर ये ट्रिक हट जाएगा तो इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच दीजिए, हो जाएगा। पर ये कब काम करेगा? जब लॉक नहीं रहेगा तब। हो जाएगा प्रैक्टिकल। और पुनः आप यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए। देखिए इसको हम हटाएंगे कैसे? ये जो दिख रहा है एक्टिवेट विंडो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप वॉलपेपर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए वही ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस ऑप्शन को हटाने के लिए क्या करिएगा कि विंडो के साथ आई बटन दबाइएगा, अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा, यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी पे आना है।
और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है सबको? इसी पे जस्ट क्लिक करिए और क्लिक करते जो भी ऑन आपको दिख रहा है सबको ऑफ कर लीजिए, इन सबको ऑफ करिए, इन सबको ऑफ कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन आता है तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है विंडोज एक्टिवेट के नाम से ना, अगर ये आपके सिस्टम में ऑप्शन आता है तो इसका प्रयोग करेंगे और इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसके बाद से आपको सॉफ्टवेयर लेना है, कौन सा? विंडोज 10 वाला। तो यहाँ से हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए विंडोज 10 एक्टिवेटर दिया है ना, इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन करने के बाद इसमें पासवर्ड मिलेगा, किस नाम से? विंडोज के नाम से। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, आप इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और इसी में ला करके इसको पेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, अभी कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक ये विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा, हट जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। क्योंकि जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप वॉलपेपर वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे अपने सिस्टम में, ये प्रॉब्लम होगी। चलिए, आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया ना, बस इसी पे आपको एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ से एक्टिव बटन पे क्लिक करके यस कर देना। यहाँ पे कंप्लीट अभी लिखेगा, स्टेट वेट लिख रहा है ना, अभी यहाँ पे कंप्लीटेड लिख देगा, कंप्लीट हो जाएगा तो। और जैसे कंप्लीट लिखेगा ऑटोमेटिक वो मैसेज हट जाएगा, अभी देखिएगा। थोड़ा सा वेट करिए, अभी सही हो जाएगा पूरा। हट गया, बस। हटने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, इसके बाद से आपको करना क्या है, पुनः विंडो प्लस आई बटन दबाना है। क्या दबाना है? विंडो प्लस आई। और यहाँ से अपडेट सिक्योरिटी पे आकर के और यहाँ से विंडो सिक्योरिटी पे आना और यहाँ से वायरस प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है और इन सबको मैनेज सेटिंग पे आकर के और सबको ऑन कर लेना है जैसे कि पहले था। पर ये कहाँ पे काम करना है? जहाँ पे विंडोज एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। सारे सिस्टम में अप्लाई नहीं होगा, जिसमें विंडोज एक्टिवेट नहीं हुआ उसमें आपको एक्टिवेट करने के लिए मैंने बताया। अब चलिए, अब अगर हम माउस से राइट बटन दबाएंगे तो क्या ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है? पहले आ रहा था ना, लेकिन अब नहीं आ रहा। ऐसे ही आप माउस से राइट बटन दबाइए और टास्क बार सेटिंग पे आइए, देखिए सब हाईलाइट हो गया। क्या इसके पहले हाईलाइट था? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, ठीक है? शेष हम लोग कल की क्लास में सीखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?